वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके। सो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आज का लेक्चर जो एरिया सरकमफेरेंस वॉल्यूम एंड पेरीमीटर से रिलेटेड जो है वो आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि हमारे कुछ कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक क्वेश्चन ट्रायंगल तक किए थे। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड है। सो स्टेटमेंट की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। आई हैव अ कैबिनेट ड्रॉयर दैट इज 6 इंचेस वाइड, 12 इंचेस लॉन्ग एंड 4 इंचेस हाई। मतलब एक ड्रॉयर है कैबिनेट का, यानी दराज जिसको हम कहते हैं, एक दराज है। ठीक है, जिसकी डायमेंशन कुछ इस तरह से है कि उसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस है। ठीक है। और उसकी जो लंबाई है वो 12 इंचेस है। और जो हाइट है उस दराज की, यानी उसकी हाइट जो दराज की वो 4 इंचेस है। अब टू कवर द इनसाइड विथ कॉन्टेक्ट पेपर। अब हमें ये दराज है उसके ऊपर जो है वो, आई थिंक जो हम शीट जैसे कवर करते हैं ना, बुक पे पेपर से शीट कवर करते हैं, तो हमने शीट चढ़ानी है उस दराज के ऊपर। सो हाउ मेनी स्क्वायर इंचेस ऑफ कॉन्टेक्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। मतलब वो जो शीट होगी, वो जो कॉन्टेक्ट पेपर होगा, उसकी हमें कितनी इंचेस चाहिए होंगी, कितनी स्क्वायर इंचेस। मतलब हमने उस कॉन्टेक्ट पेपर का एरिया फाइंड करना है जो कि इस दराज को कवर करेगा। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन इज सेइंग। इसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं, तो यहाँ पर एक फिगर भी बनी हुई है। आप अगर देखें, दराज की फिगर बनी हुई है जिसकी जो क्या कहते हैं चौड़ाई है वो 6 इंचेस की गिवन है। और लंबाई जो है वो 12 इंचेस की गिवन है। एंड जो हाइट है उस दराज की, आपको कवर साइड भी नीड द एरिया कवर करना है उसके इनसाइड को पूरा। ठीक है। एंड टू साइड्स, और ये जो दो साइड्स हैं और टू फ्रंट्स, दो फ्रंट साइड चाहिए, दो ये वाली अपना लेंथ वाली साइड आर रेक्टेंगल्स। सो अब हमें क्या करना है, ये सारे रेक्टेंगल है तो हमने रेक्टेंगल का एरिया जो है ना इन सबका फाइंड करना है, उसको एड कर देना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो बॉटम का इलाका है बहुत चीज है। वॉइस इज लेकिंग ओके। अभी बताएं, अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? काइंडली अभी इन्फॉर्म करें मुझे अगर मेरी आवाज सही आ रही है। ठीक है। ठीक है। सो आई वाज जस्ट सेइंग के अब हमें क्या करना है, ये अगर आप इस हमें एरिया फाइंड करना है इनसाइड का, ताकि हम टोटल कॉन्टेक्ट पेपर से कवर करें इस ड्रॉयर को। तो हमें हर जो अब हर साइड देखें तो एक रेक्टेंगल की शेप है। तो हमने जस्ट इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉटम का एरिया हम निकालना चाहें, इसके बॉटम का एरिया, सो बॉटम की डायमेंशन क्या है, 6/12 इंचेस की। ठीक है। सो हमने बॉटम का एरिया निकाल लिया 6/12 के साथ। और उसकी एक साइड का अगर हम एरिया निकालें, ये वाली जो साइड है, ये वाली एक साइड है। सो इसकी डायमेंशन क्या है, 4/12, क्योंकि हाइट जो है वो 4 है। सो वन साइड का एरिया भी हमने निकाल लिया 4/12 के साथ 48 स्क्वायर इंचेस। इसी तरह जो फ्रंट साइड है, ये वाली फ्रंट साइड, ये मैं जहाँ पर ये लाइट जो है वो स्पॉट लाइट का इशारा कर रहा हूँ, फ्रंट साइड जो इसकी डायमेंशन क्या है, 6/4। तो हमने सिंपली क्या कर लिया, इस फ्रंट साइड का भी एरिया निकाल लिया। अब हमें टोटल एरिया चाहिए जो कि कॉन्टेक्ट पेपर का है। ठीक है। सो उसमें बॉटम का एरिया हम ऐड कर लेंगे। और क्योंकि दो साइड से, एक साइड ये एक साइड ये, तो दोनों साइड्स का एरिया हम कर लेंगे 2/48 प्लस, अब जो दोनों फ्रंट साइड है उनका एरिया हम ऐड कर लेंगे 2/24। ठीक है। तो 72 प्लस 96 प्लस 48 जो हमारे आंसर आए हैं एरियाज के हर, तो उन सबको हम ऐड कर, तो 16 स्क्वायर इंच जो हमारा आंसर है कि इतने स्क्वायर इंचज का हमें कॉन्टेक्ट पेपर चाहिए, ताकि हम इस ड्रॉयर को इनसाइड कवर कर सके कॉन्टेक्ट पेपर से। आई होप के ये उन्हीं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जस्ट वर्डिंग का इसमें थोड़ा सा हेर फेर था। तो आप सबको ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली बताए, वरना हम आगे चलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक कंटेनर है हमारे पास जिसका जो शेप है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये होता है, मैं अगर आपको शेप बनाकर दिखाऊं कि अब जाहिर है सिलेंडर की इस तरह की बेस होगी, और उसको राइट सर्कुलर में कब कहूंगा, जब
जो सिलेंडर की जो हाइट है ना वो 90 डिग्री पे हो उस सर्किल के, ठीक है, इस तरह से शेप हो, तो ये मेरे पास एक राइट सर्कुलर शेप कहलाएगी। ओके नवीद, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिलहाल में ये क्वेश्चन इस तरह देखें। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, मतलब जिसकी जो हाइट है वो उसके जो बेस है उसके 90 डिग्री पे होगी, तो वो राइट सर्कुलर शेप कहलाएगा, ठीक है। सो इट्स डायमीटर इज 3 फीट। अब वो जो सिलेंडर की शेप है राइट सर्कुलर की, उसका डायमीटर 3 फीट का बता रहा है, एंड स्टैंड्स 4 फीट हाई, और हाइट जो है उसकी वो 4 फीट है। द एंटायर आउटसाइड सरफेस इज टू बी पेंटेड। अब क्या करना है, वो जो सिलेंड्रिकल शेप बन रही है उसके जो बाहर का सरफेस है उसको हमने पेंट करना है, एंड ईच कैन बी पेंट कवर, ईच कैन ऑफ पेंट मतलब एक डब्बा जो है वो पेंट का वो कवर कर सकता है 25 स्क्वायर फीट का। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट किया था जो कि बॉल से रिलेटेड था, पर अब जो हमने पेंट करना है वो सर्कुलर शेप है सिलेंडर का, उसको पेंट करना है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि 25 स्क्वायर फीट जो है ना एक केन जो है वो, तो ए पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर फीट आर्ट पे जो हमें पेंट करना है वो कितने स्क्वायर फीट। अब यहाँ पर आप देखें, आ, हमने सबसे पहले तो ये स्केच बनाया हुआ है सरकम अपना सर्कुलर शेप का, ठीक है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने जो है, आवाज अगेन कट रही है, आई एम सॉरी डोंट नो, इंटरनेट तो यहाँ पर सही है। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मैं एक्सप्लेनेशन करूं, एनीवन एल्स जिसको आवाज लेक कर रही हो, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल एरिया फाइंड करना है उस शेप का, वो कितना होगा। अब अगर आप कंसीडर करें द टॉप एंड बॉटम जो है सिलेंडर शेप के क्या होंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, एक मिनट, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है सर्कुलर शेप का, ठीक है। सिलेंडर ऑब्वियसली सर्कुलर होता है और वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब उसका डायमीटर हमारे पास 3 फीट है, और हाइट जो सिलेंडर की वो है 4 फीट, ठीक है। हमने उस सिलेंडर का जो एक्सटर्नल सरफेस है आउटसाइड उसको पेंट करना है, ठीक है। उस सरफेस को हमने पेंट करना है, एंड ईच ऑफ द पेंट कवर्स 25 स्क्वायर फीट, और एक डब्बा जो है वो पेंट का वो कवर करेगा 25 स्क्वायर फीट। हमें सिंपली ये बताना है कि कितना एरिया है उस सिलेंडर का जो हमें पेंट करना है, और जो है अपना कितने हमें कैंस रिक्वायर्ड होंगे पेंट के उस एरिया को पेंट करने के लिए। तो बेसिक क्वेश्चन ये है। अब हम आते हैं उसकी तरफ के, अगर आप देखें सिलेंडर शेप है तो उसके अंदर एक टॉप वाला हिस्सा होगा सर्कुलर शेप, और एक बॉटम वाला हिस्सा होगा, ठीक है। तो जो बॉटम सर्किल थी और टॉप और बॉटम सर्किल्स हमारे पास है, तो सबसे पहले तो हम उसका इंडिविजुअल एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई, रखते हैं 3.14 रखते हैं यूजुअली। सो अब यहाँ से, अब डायमीटर हमें गिवन है कितना, डायमीटर हमें गिवन है 3 फीट का। अब डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2r के बराबर होता है। ओके, वेट। अच्छा, आप मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी आपको। हेलो एवरीवन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था अब सिलेंडर शेप अगर है तो हमें उसका एरिया चाहिए, और अब सिलेंडर शेप का एरिया निकालने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अब देखिए तो उसकी जो बेस है वो भी सर्कुलर शेप है, और जो उसका टॉप पार्ट है वो भी सर्कुलर शेप है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन सर्किल्स का दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो सर्किल के एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट क्वेश्चन में हमें आर नहीं गिवन, हमें डायमीटर गिवन है। सो डायमीटर और आर का रिलेशन क्या है, डी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो उसी रिलेशन को यूज करते हुए आर इज इक्वल टू डी बाई 2। इसी तरह 3 फीट का हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 1.5 फीट जो है हमारे पास आंसर आया रेडियस का। अब इसी रेडियस को यूज करते हुए हमने एरिया फाइंड करना है, टॉप वाला फाइंड कर लेंगे, और जो टॉप का एरिया होगा ऑब्वियसली वही बॉटम का भी एरिया होगा, ठीक है। सो टॉप एरिया क्या है हमारे पास, फार्मूले में पुट करके पाई आर स्क्वायर का 3.14 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया हमारे पास टॉप सर्किल का आएगा 7.065, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो टॉप और बॉटम का दोनों का एरिया क्या होगा, हम इसी इसी एरिया को जो हमने टॉप का निकाला है ऐड कर लेंगे एक और बार, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 14.13 स्क्वायर फीट हमारे पास दोनों सर्कुलर शेप का जो है ना एरिया आ गया। बट अब इशू क्या है, अब इशू ये है कि जो हमें सर्कुलर बाउंड्री है, ठीक है, उसका एरिया भी चाहिए।
अब उसका एरिया निकालने के लिए अगर मैं इस सर्कुलर शेप को खोलूं, मतलब सिलेंडर को काटूं और उसको एक मतलब किसी भी एक सरफेस पे बिछाऊं, तो वो एक रेक्टेंगुलर की शेप बन जाएगी ना। ठीक है। और इस रेक्टेंगल की हाइट हमें पता है कितनी है। हाइट उसने बताई है, क्वेश्चन में बताई हुई है हाइट, एक मिनट, 4 फीट बताई हुई है। ठीक है। तो ये जो हाइट है ये सेम रहेगी, बट ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इस सर्किल को अगर मैं खोलूं तो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो जो ये लेंथ होगी रहेगी, ठीक है, क्योंकि सरकमफेरेंस का मैंने आपको बताया था, तो हमारी लेंथ क्या शो करेगी, सरकमफेरेंस को शो करेगी। तो हम इस सर्किल का जो है वो सरकमफेरेंस भी जो है ना वो फाइंड करेंगे, ताकि हमें उस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए। यहाँ पर देखें, ये 4 फीट की हाइट है और ये जो लेंथ है ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसी के। अब हम आते हैं, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। तो और 2 पाई डी के बराबर भी है सरकमफेरेंस, क्योंकि 2 आर जो है वो हमारे क्या किसको शो करता है, डायमीटर को शो करता है। तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस निकाला है, क्योंकि डायमीटर 3 गिवन है, 3.14 इंटू 3 = C = 9.42। ठीक है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, अब हाइट 4 है हमारे पास और सरकमफेरेंस जो उसकी लेंथ हम रेक्टेंगल की फाइंड कर रहे हैं वो 9.42 है। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 37.68 स्क्वायर फीट आया। अब टोटल एरिया अगर हम निकालें, तो टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया और जो वो साइड है उसका एरिया जो है ना वो हमने तीनों को ऐड कर देंगे। नवीद 1 मिनट में सोल्यूशन कंप्लीट कर लूं, फिर आपका जो क्वेश्चन है फिर आप बताइएगा। ठीक है। तो इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 51.8 स्क्वायर फीट का आएगा। तो ये तो हमने वो एरिया निकाल लिया जो कि हमने पेंट करना है। अब इस एरिया को पेंट करने के लिए कितने केन्स चाहिए, तो हमें पता है कि 25 स्क्वायर फीट के लिए एक केन रिक्वायर्ड है। तो हम 51.81 को डिवाइड करवा देंगे 25 से, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा, आई थिंक ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 2.07 आंसर आया। अब 07 को भी हमने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये भी स्क्वायर फीट का एरिया हमने कवर करना है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि हमें 3 पेंट रिक्वायर्ड है 51.81 स्क्वायर फीट को पेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली सोल्यूशन था इसका। हाँ नवीद, आप क्या कह रहे थे, क्वेश्चन दिखाएं, 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन जी, पूछें क्या पूछना था। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है इस इसी हमारा जो क्वेश्चन था इसके सोल्यूशन में? अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके। हाँ, अब एक और प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कह रही है 6 आइडेंटिकल मेटल डिस्क आर स्टेम्ड आउट ऑफ एन 18 centimeter by 12 centimeter sheet of copper is illustrated. What percentage of the copper is wasted? अब आइडेंटिकल का मतलब ये होता है एक जैसी, मतलब हमारे पास 6 मेटल डिस्क हैं जो कि एक जैसी हैं, मतलब उनका डायमीटर, उनकी लेंथ वगैरह सब सेम है। ठीक है। और वो जो है वो स्टैम्प की गई है कि एक कॉपर की शीट के ऊपर। ठीक है, कॉपर की शीट है रेक्टेंगल में, जिसकी जो डायमेंशन है वो 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है, अगर मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर ये तस्वीर देखें, तो ये मेटल डिस्क है जो कि स्टेम की गई है ये कॉपर की शीट के ऊपर। हमने जस्ट ये बताना है कि कितना एरिया ऑफ कॉपर है या कितना कॉपर जो वेस्ट हुआ, यानी जो दरमियान में जो एरिया बचा है ना, इसकी हमने बताना है इनको वैल्यू कि कितना हमारा वेस्ट हुआ है। ठीक है। तो अब इसको बताने के लिए सबसे पहले तो हमें जो एरिया ऑफ स्टेम्स है वो निकालना पड़ेगा। और इस एरिया ऑफ स्टेम्स को अगर हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से, तो हमारे पास जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्टेम्स क्या होगा, अब एक सर्किल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर है। तो छह छह हमारे पास सर्किल बन रहे हैं, 6 स्टेम के सर्किल बन रहे हैं, तो इनका एरिया हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आता है डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होगा, क्योंकि अब आर तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखें, ये 3 सर्किल एक साथ बन रहे हैं, 3 सर्किल एक साथ हैं, तो इनकी लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमने इन 3 सर्किल का, अब डायमीटर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक सर्किल की बाउंड्री से लेकर उसके दूसरे एंड तक, इसी तरह दूसरे सर्किल के एंड से लेकर उसके दूसरे एंड तक।
तो 3 सर्किल है, मतलब 3 डायमीटर हो रहे हैं, और 3 डायमीटर की लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर बन रही है। तो हमने 3 डायमीटर की लेंथ 18 सेंटीमीटर रख ली, और डायमीटर हमें पता है 2r के बराबर होता है, तो इस डायमीटर की जगह हमने 2r रखा। डायमीटर की जगह हमने 2r रखा यहाँ पर। सो 6r इज इक्वल टू 18, और इसी इक्वेशन के तहत हमने r की वैल्यू निकाली, 18/6 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब हमें r मिल गया ऑब्वियसली, तो हम इन तमाम सर्किल्स का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो हमने एरिया का यहाँ पे 6 के 6 सर्किल्स का एरिया का फार्मूला निकाला है, 6πr²। सो r की जगह पे हमने 3 का स्क्वायर करके 9 लिख लिया, और इस तरीके से हमने जो है एरिया ऑफ द मेटल डिस्क फाइंड कर लिया, जो कि कट आउट होंगी इस मेटल शीट से। ठीक है, अब अगेन अब जाए हमें कॉपर वेस्टेड बताने के, जो दरमियान में कॉपर की जो शीट का हिस्सा रह गया, ये कितना है। तो सिंपल क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर माइनस द एरिया ऑफ द मेटल शीट्स या मेटल डिस्क जो है हमारे पास। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, डायमेंशन आपको गिवन है 18/12, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस जो एरिया हमने डिस्क का निकाला वो। ठीक है, सो उसके बाद 216 आंसर आया रेक्टेंगल के एरिया का, माइनस किया 56.52 से। एक मिनट, सॉरी, ये 56.52 यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 169.56 से जो है ना हमने इसको माइनस करना है। देन जो हमारे पास आंसर आएगा वो 46.44 आएगा। सो हमने अब जो एरिया है वो बताना है, हम स्क्वायर फीट में भी बता सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज ऑफ द एरिया जो वेस्टेड हुई है। तो जो एरिया वेस्टेड है उसको जो हम टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर की शीट है उससे डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 21.5% ऑफ द कॉपर जो है ना वेस्ट हुआ है इस मेटल शीट से, मतलब कॉपर की शीट से। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन काइंडली आस्क एनी। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? हेलो एवरीवन, कोई सवाल नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? 12/12 समझ नहीं आया? 12/12 बेसिकली डायमेंशन ऑफ द कॉपर शीट है, मतलब जो कॉपर शीट है वो 18 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, और 12 सेंटीमीटर विड्थ है। दैट इज 18/12। बाय का मतलब होता है मतलब मल्टीप्लीकेशन, हम डायमेंशन के लिए ये लफ्ज यूज करते हैं। इसके अलावा किसी का कोई और सवाल? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा ये अब जो अगला क्वेश्चन है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। टू स्पेयर्स एम ऑफ, मतलब दो स्पेयर्स है हमारे पास, एक एम है दूसरा एन है वॉल्यूम्स ऑफ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। और मतलब जो एम है उसका 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है, और जो एन है उसका जो वॉल्यूम है वो 750 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडिया। या रेडिया इज द पिलुलर फॉर्म ऑफ रेडियस। ठीक है, अगर एक रेडियस है, एक है तो वो रेडियस कहलाएगा, अगर दो एक से ज्यादा रेडियस होते हैं तो वो रेडियाई कहलाते हैं। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर शेप क्या होता है? एनीवन एल्स जिसको पता ना हो कि स्क्वायर शेप क्या होता है? सबको पता है स्क्वायर क्या होता है? अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो 3 डायमेंशन शेप होती है, मतलब एक सर्क्यूलर 3 डायमेंशन शेप। अगर 2 डायमेंशन होता है तो वो सर्किल कहलाता है, बट अगर वही सर्कल जो है वो मतलब डिफरेंट सर्कल्स मिल जाए तीन तीन डायमेंशन में, तो वो स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बताया हुआ, ये जो मैंने शेप बनाई है इसको आप एज स्क्वायर कंसीडर करें, मतलब 3 डायमेंशन। अब इसका वॉल्यूम वॉल्यूम गिवन है, दो स्पेयर्स की वो बात कर रहा है कि दो स्पेयर हैं, एक ये कंसीडर कर लें, एक एम एक एन कंसीडर कर लें। ठीक है, अब इनके जो है ना डिफरेंट वॉल्यूम है, जो एम है उसका वॉल्यूम 250 हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब गिवन है, और जो एन है उसका वॉल्यूम हमें 750 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हमने इनके रेडियस का रेशियो निकालना है, यानी जो इस स्पेयर का रेडियस है होगा, दोनों रेडियस जो होंगे उनका, मतलब दोनों स्क्वायर्स जो होंगे उनका जो रेडियस होगा उनका हमें रेशियो फाइंड करना है, मतलब उनका रिलेशन शो करना है। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो हम इसके, आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसके वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है 4/3 ठीक है, स्क्वायर के वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये फार्मूला अब आपको करना है याद।
ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम कंसीडर करते हैं एम के लिए। अब एम का जो वॉल्यूम है वो 250 में ऑलरेडी गिवन है, तो हमने जस्ट इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। ठीक है, सो 4/3 और पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख लें 22/7 भी जो है ना वो 3.14 के इक्विवेलेंट होती है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 भी रखते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब ऑब्वियसली इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, तो आर क्यूब को राइट हैंड साइड पे लेने देंगे, बाकी सारी टर्म्स को सोल्व करते हुए 250 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने वही किया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88 हो गया, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया राइट हैंड साइड पे। और 88 जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो डिवीजन में आ गया, और 21 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया। सो जो आंसर हमारे पास आया आर क्यूब का, अच्छा ये यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे ये आर क्यूब है। सो अगर आर क्यूब नहीं लगाएंगे तो ये क्यूब रूट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 59.66 इन ये जो इक्वेशन की जो एक्सप्रेशन था इसको सोल्व कर आया 250 मल्टीप्लाई बाय 21/88, और उसका क्यूब रूट अगर हम लेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 3.91। ये रेडियस हमें मिल गया एम का। इसी तरीके से हम एन का जो है ना वो रेडियस निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला अगेन वही है 4/3 पाई आर क्यूब, और एन का जो हमें वॉल्यूम गिवन है, एन जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 250, तो हमने 250 यहाँ रखा, एंड 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 अगेन और आर क्यूब रखा। तो सेम एक्सप्रेशन आया 21/88 मल्टीप्लाई बाय 750, और आंसर आया 178.98। बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर क्यूब की नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्यूब रूट की हमने वैल्यू ली, और जो है आंसर हमारे पास आया 5.63। सो एक रेडियस हमें मिला एम का, दूसरा एन का मिला। अब हमने इनका रेशियो जस्ट फाइंड करना था, तो हम जस्ट इसको जो हमारे पास आंसर आया उसको रेशियो में शो करेंगे। अब क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नजर नहीं आ रहा, तो सिंपली हम रख देंगे 3.91:5.63। अगर ऐसा होता कि हमारे पास जो आंसर आता दोनों स्पेयर्स का कोई इस तरह से आता, मतलब एक का रेडियस 12 आ जाता, दूसरे का आ जाता 24, तो हम इसको फर्दर भी जो है ना वो डिवाइड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो ये 6 के टेबल में अगर आ रहे हैं तो 6:4 हो जाएगा। फिर अगेन जो है, सॉरी 4 नहीं होगा, 6 के टेबल में आ रहे हैं तो 2:4 हो जाएगा। और अगेन जो है अब ये जो है 2 के टेबल में भी आ रहे हैं तो 1:2 हो जाएगा। तो अगर कॉमन कोई मल्टीपल होता है इनके अंदर तो हम इसको मजीद भी सोल्व करते हैं, बट क्योंकि है नहीं तो हमने डायरेक्ट एज इट इज जो है हमारी वैल्यू रख ली है। आई होप के ये स्फीयर का वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, जस्ट इसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। और ये फॉर्मूला हर स्फीयर के वॉल्यूम के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर रेडियस के लिए होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? किसी का कोई सवाल इस क्वेश्चन में? एनीवन? ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब 50 मेटल स्पेयर्स विद द रेडियाई ऑफ 4 मीटर आर मेल्टेड। ठीक है, हमारे पास 50 स्पेयर्स हैं। ठीक है, मतलब 50 स्पेयर्स हैं, इस तरह के 50 स्पेयर हैं, और हर स्पेयर का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 4 मीटर। अब उनको हमने पिघलाया है, एंड दिस मेल्टेड सोल्यूशन इज poured इनटू अ क्यूब विद अ बेस डायमेंशन ऑफ 2/6। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है? क्यूब आपको पता है 3 डायमेंशन स्क्वायर, अगर आप क्यूब को कंसिडर कर लें। ठीक है, सो अब हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब की डायमेंशन क्या है? 2 मीटर बाय 6 मीटर। ठीक है, जो उसकी बेस की डायमेंशन है, बेस और हाइट की। ठीक है, और बेस और लेंथ की जो उसकी डायमेंशन है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब फिल्ड विद द सोल्यूशन। अब हमें ये बताना है कि जो 50 मेटल हमने स्फीयर की जो 50 मेटल स्फीयर थे जिनका रेडियस 4 मीटर था, उनको मेल्ट करके जो है ना हमने इस क्यूबिक शेप में डाला है। ठीक है, तो अब हमें उसकी हाइट बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि वो जो 50 स्पेयर्स हैं उनका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि उनका वॉल्यूम कितना बन रहा है।
तो जो वॉल्यूम उन 50 स्फीयर्स का कलेक्टिव होगा और हमने वो एक क्यूबिक शेप के अंदर पोर किए हैं, तो वही वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक शेप का होगा, ठीक है। अगर वो वॉल्यूम क्यूबिक शेप का नहीं होगा तो वो सारे स्फीयर उसके अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमने वही 4/3 पाई r³ का फार्मूला यूज किया, क्योंकि हर स्फीयर का जो रेडियस है वो सेम है, तो हमने उसको 50 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा है और रेडियस की जगह हमने 4 रखा है। एंड देन जब हमने इनको सोल्व किया है एक्सप्रेशन को, 13,409.52 हमारे पास वॉल्यूम आया, ठीक है। अब यही वॉल्यूम हम रखेंगे उस क्यूबिक शेप के लिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 50 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो हमें दो डायमेंशन गिवन है, हाइट की डायमेंशन क्यूब की नहीं गिवन। तो क्यूब का वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपली हम उसकी तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कराते हैं। टू मतलब बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 × 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हमने अननोन यहाँ पे h रखा हुआ है। तो अगेन बस उसी फार्मूले के तहत हमने इक्वेशंस को इक्वेट किया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। एंड हमने 2/6 12 को लाकर डिवाइड करा दिया 409.52 से। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, हाइट इज इक्वल टू 11.7.46। बेटा इतने लेंथी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस कराने का मकसद ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना वो जितने ब्रुशअप हो सके वो हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स को डील करना आ रहा है ना कि यार कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्यूब के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, स्फीयर के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, रेडियस और सर्कमफेरेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये लेंथी क्वेश्चंस कराने का मकसद ये है कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कलेक्टिवली यूज करना है, ठीक है, कलेक्टिवली सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके जो पेपर में होंगे वो बिल्कुल इतने लेंथी नहीं होंगे, बट उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो मर्ज होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जो एम्बेडेड होंगे। सो दैट इज द रीजन हम इतने लेंथी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ मैं आपको इस लेक्चर के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब रिपीट करें। बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल थ्री डायमेंशन ऑफ द शेप, मतलब बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला अलग से 4/3 पाई r³, ठीक है। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीवन एल्स जिसका कोई सवाल हो। बाकी लेंदी क्वेश्चन से घबराए नहीं, लेंदी क्वेश्चन कराने का मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब एक सिलेंडर है एक्स, जिसको हम कंसीडर नाम दे रहे हैं एक्स, है द बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। एक सिलेंडर है जिसकी जो बेस है उसका रेडियस जो है वो 7 मीटर का है, और उसी सिलेंडर की जो हाइट है वो 2 मीटर की गिवन है। सिलेंडर Y has a base radius of 4 meter and height of 7 meter. अब find the ratio of their volumes. दो सिलेंडर गिवन है X और Y, दोनों की बेस और हाइट हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने इनके वॉल्यूम फाइंड करके उनका रेशियो बताना है क्वेश्चन में। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है ना अगेन चेंज है। हमने स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा, हमने क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर सिलेंड्रिकल आपके पास शेप है तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू πr³ इंटू हाइट, सॉरी r² इंटू h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली जो है सिलेंडर की शेप का है। अब यहाँ पर जो रेडियस गिवन है 7 मीटर और 4 मीटर गिवन है, दोनों एक्स के लिए 7 मीटर गिवन है, और क्या कहते हैं उसको वाई के लिए जो है वो वाई के लिए गिवन है 4 मीटर। और हाइट जो गिवन है एक्स के लिए वो 2 मीटर गिवन है, और वाई के लिए जो हाइट गिवन है वो 7 मीटर गिवन है। सो सिंपली इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आप 3.14 भी रख सकते हैं। और r² करना है तो 7 × 7, r इज 7 फॉर द एक्स सिलेंडर, तो 7 × 7, और हाइट हमने 2 रखी। तो जो वॉल्यूम आया हमारा सिलेंडर एक्स का वो 308 जो है ना वो क्यूबिक मीटर आया है। और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ वाई, ठीक है, उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, बस रेडियस और हाइट की वैल्यू चेंज रखेंगे। रेडियस 4 गिवन है तो हमने, ओ सॉरी, रेडियस 4 गिवन है और हाइट 7 गिवन है। सो देयर इज अ मिस्टेक के यहाँ पर ये 4/4 होगा, ठीक है।
इसको आप 4/4 रखेंगे, जो रेडियस जो गिवन है, क्योंकि आर स्क्वायर हमने करना है, तो 4 × 4 16 होगा, और जो है × 7, 7 जो है हमारी हाइट है जो यहाँ पर गिवन है। तो अगेन जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 616 आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। तो 308 रेशो 616। अब दोनों जो है वो 2 के टेबल में आएंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे रेशो निकालने के लिए, तो 1/2 जो है दोनों के वॉल्यूम का रेशो आएगा। ठीक है। आई होप कि इसमें भी कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आई होगी। जस्ट ये है कि आपको फार्मूला जो है इसका याद करना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला अलग है, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला अलग है, और अपना जो क्यूब है उसका वॉल्यूम का फार्मूला अलग है। किसी का कोई सवाल है इस क्वेश्चन में? ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। 2 मिनट रहते हैं मीटिंग में, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड तो काइंडली पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है? सर इनके फार्मूलाज ग्रुप में शेयर करें। ओके ठीक है, तला मैं इनके फार्मूलाज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा और कुछ? आपके पास 2 मिनट है मीटिंग खत्म होने में, तो किसी का कोई सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम मीटिंग एंड कर देंगे। हाँ नवीद, पूछो क्या सवाल है आपका। सर जो टेस्ट में जैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी करवाएं। मॉक टेस्ट में कौन से टॉपिक आएंगे? मॉक टेस्ट में बेटा आपकी पूरी आउटलाइन कवर होगी। तला वो यूजुअली जो हमारा वीकली टेस्ट होता है तो उसमें उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने रखे थे, अगर ये आपको लेंदी लग रहे हैं तो। अदरवाइज मैं आप से ये वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वर्कशीट वगैरह, तो आप वहां से कर लेना। जीके, जीके बेटा आप यूट्यूब के चैनल है काफी सारे, अदरवाइज PAKMCQs.com की वेबसाइट है, वहां से अगर आप वहां पे एक अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है जीके का, और तो आप वहां से जो है ना वो प्रैक्टिस करें। उसकी ऐप भी है, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें, PAKMCQs के नाम से प्ले स्टोर से ऐप है। उसके अंदर हर किस्म की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा थोड़ा, जिससे करंट अफेयर हो गए, इंटरनेशनल नेशनल जनरल नॉलेज हो गई, या एवरीडे साइंस, साइंस से रिलेटेड जीके हो गई, तो वो आप सारी वो कर सकते हैं। ठीक है, आज की मीटिंग बस अब हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।